नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसने पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया के मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव, अमेरिका की एंट्री और मिडिल ईस्ट में बनती वॉर जैसी स्थिति ने ग्लोबल मार्केट्स में भारी उतार चढ़ाव पैदा किया है। भारत का शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। एक ही दिन में 2 से 2.5% की गिरावट बहुत सारे रिटेल निवेशकों के लिए मानसिक झटका साबित हुई है। लेकिन आज इस वीडियो में हम डर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे समझ की, हम बात करेंगे रणनीति और सबसे जरूरी हम बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले, मार्केट गिरती क्यों है? मार्केट को युद्ध से उतना डर नहीं लगता जितना अनिश्चितता से लगता है। जब निवेशकों को ये नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, क्या तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्या सप्लाई चेन टूटेगी, क्या महंगाई बढ़ेगी, क्या ब्याज दरें कम नहीं होंगी, तो मार्केट रिएक्ट करती है और अक्सर ओवर रिएक्ट करती है। याद रखिए, मार्केट हमेशा पहले डरती है, बाद में सोचती है। अब सबसे बड़ा सवाल, एक आम निवेशक क्या करे? अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं, आप रोज न्यूज़ देखकर घबराते हैं, आपके पोर्टफोलियो में लाल रंग दिख रहा है और आपको लग रहा है कि सब बेच दूं क्या, तो कृपया यहाँ रुक जाइए। सबसे पहली गलती, पैनिक सेलिंग। जब आप डर में बेचते हैं तो आप अपने नुकसान को स्थायी बना देते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी लार्ज कैप कंपनियां हैं, जैसे बैंकिंग, आईटी, कंज्यूमर स्टेपल्स की मजबूत कंपनियां, तो क्या उनका बिजनेस एक रात में खत्म हो गया? नहीं। युद्ध से भावनाएं हिलती हैं, लेकिन मजबूत कंपनियों के फंडामेंटल्स तुरंत नहीं टूटते। किन सेक्टर्स पर असर पड़ सकता है? कुछ सेक्टर्स शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। एविएशन, अगर एयर स्पेस बंद होते हैं या रूट बदलते हैं तो एयरलाइन कंपनियों की लागत बढ़ती है। क्रूड ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर, पेंट, केमिकल, लॉजिस्टिक्स जैसी इंडस्ट्री जहां कच्चा तेल महत्वपूर्ण इनपुट है। अगर तेल $80-85 प्रति बैरल तक है तो संभालने योग्य है, लेकिन अगर $90-100 पार करता है तो महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। इसलिए न्यूज़ से ज्यादा क्रूड ऑयल पर नजर रखिए। बाय द डिप, क्या अभी सही है? बहुत लोग कहेंगे डिप आ गई है, खरीद लो, लेकिन मैं आपको एक जिम्मेदार सलाह दूंगी। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो स्टैगर्ड तरीके से करें। एक मुश्त पूरा पैसा मत लगाइए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उसे 4 हिस्सों में बांटिए। हर 15-20 दिन में थोड़ा थोड़ा लगाइए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि गिरावट कहाँ रुकेगी। एसआईपी रोकनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो गिरावट आपके लिए दुश्मन नहीं, दोस्त है। जब एनएवी कम होती है, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। कोविड के समय जिन्होंने एसआईपी नहीं रोकी, आज वही सबसे ज्यादा खुश हैं। एसेट एलोकेशन, असली हीरो। युद्ध के समय एक एसेट हमेशा चमकता है, सोना। सोना अनिश्चितता में सुरक्षा देता है, लेकिन यहाँ भी संतुलन जरूरी है। आपके पोर्टफोलियो में 10-15% गोल्ड, इक्विटी, कुछ डेट या सुरक्षित निवेश। ये संतुलन आपको मानसिक शांति भी देता है। लेकिन याद रखिए, सारी इक्विटी बेचकर गोल्ड में भाग जाना भी गलती है। क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? 1. उधार लेकर निवेश नहीं करना। 2. इमरजेंसी फंड को छेड़ना नहीं। 3. हर न्यूज़ देखकर पोर्टफोलियो बदलना नहीं। 4. सोशल मीडिया के डरावने टारगेट्स पर भरोसा नहीं करना। कोई कहेगा निफ्टी 15,000 जाएगी, कोई कहेगा 30,000 जाएगी। सच क्या है, किसी को नहीं पता। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए, अगर आपका लक्ष्य 7-10 साल दूर है तो यह गिरावट आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। इतिहास गवाह है, हर बड़ी गिरावट के बाद नया बुलरन आया है। जो निवेशक टिके रहे वही जीतते रहे, जो डर कर भागे वो पछताते रहे। एक जरूरी सीख, ग्लाइड पाथ। अगर आपका लक्ष्य पास है, जैसे 1-2 साल में पैसा चाहिए, तो पूरा पैसा इक्विटी में रखना समझदारी नहीं। धीरे धीरे उसे सुरक्षित निवेश में शिफ्ट करना चाहिए था। लालच अक्सर सबसे महंगा पड़ता है। मानसिक मजबूती, सबसे जरूरी बात, अपने मानसिक स्वास्थ्य को मार्केट के हवाले मत कीजिए। 2% गिरावट आपकी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन डर में लिया गया गलत फैसला बदल सकता है। अंतिम संदेश, यह समय हीरो बनने का नहीं है, यह समय अनुशासित निवेशक बनने का है। एसआईपी जारी रखें, स्टैगर्ड निवेश करें, क्वालिटी पर ध्यान दें, एसेट एलोकेशन बनाए रखें, पैनिक ना करें। मार्केट में समय बिताना मार्केट को टाइम करने से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप टिके रहेंगे तो अगला बुलरन आपके धैर्य को इनाम देगा। धन्यवाद दोस्तों। शांत रहिए,
समझदारी से निवेश कीजिए और याद रखिए, डर अस्थायी है लेकिन अनुशासन स्थायी संपत्ति बनाता है। नमस्कार दोस्तों।